प्राचीन समय की धरती, अयोध्या की गलियां, सुनहरी महलों की दीवारें और सुबह की पहली किरणें। उस धरती पर दो आत्माएं मिली जिनका मिलन सिर्फ प्रेम नहीं था, वह भाग्य, धर्म और अनूठी परीक्षा का संगम था। ये है राम और सीता। यह कहानी उनकी नहीं, बल्कि उनके अटूट बंधन, त्याग और उस सत्य की है जो पीढ़ियों तक जीता रहेगा। मिथिला के पवित्र बगीचे में फूलों की खुशबू थी और हवा में झरझर कर पत्तियों की सरसराहट। सीता उस बगीचे में अकेली बैठी थी, अपने मन में कुछ सोच रही थी। सोचें भी क्यों ना, उसका मन नेक, सरल और समझदार था। तभी राज दरबार से एक युवक पथ पर से गुजरता हुआ दिखाई दिया। उसका चलना शांत, चेहरा प्रकाशमान। राम थे। सीता ने पहली बार उसे देखा। उसकी छवि जैसे दिल में उतर आई। आंखों में वह एक अजीब सा सुकून आया, जैसे पुरानी किसी याद की पुनरावृत्ति। राम ने भी सीता को देखा और बिना शब्दों के एक हल्की सी मुस्कान से मन को छू लिया। उस मुस्कान में कोई दिखावा नहीं था, सिर्फ सद्भावना और करुणा थी। दोनों के अंदर कुछ निहित था, एक ऐसा संबंध जो शब्दों से बड़ा था। राजा जनक ने वचन दिया था कि सीता उसी से विवाह करेगी जो शिव धनुष को उठा सके। धनुष यज्ञ के समय अनेकों वीर आए, पर धनुष को कोई न उठा सका। फिर जब राम आगे बढ़े तो पूरा राजसभा चुप हो गई। राम ने धनुष उठाया, पूरे मनोभाव से, अडिग निष्ठा से। धनुष ने जैसे उनकी निष्ठा को मान लिया और क्षण भर में टूट गया। उस टूटने की आवाज जैसे पूरे मिथिला में प्रतिध्वनित हुई। सीता की आंखों में खुशी और सम्मान की चमक थी। राम ने विनम्रता से सिर झुकाया और उस पल से दोनों के भाग्य एक हो गए। विवाह के समय पूरा आकाश प्रसन्न दिखाई दिया, परंतु भाग्य अक्सर ऐसी परीक्षाएं लाता है जिनका कोई अनुमान नहीं कर सकता। जब राम को 14 वर्षों का वनवास दिया गया, तब अयोध्या में एक सन्नाटा फैल गया। राज्य और परिवार की उम्मीदें, सब कुछ अचानक बदल गया। पर सीता ने निसंकोच कहा, मैं आपके साथ जाऊंगी। राम ने रोके की कोशिश की, यह वन कठोर है सीता, तुम यहाँ सुरक्षित रहो। पर सीता ने कहा, जहाँ आप हैं वही मेरा घर है। इस एक वाक्य में उनका समर्पण, उनका विश्वास और उनका साहस समाया हुआ था। यात्रा कठोर थी, घमंड की छांव, रात की ठंडी हवा, पर्वतों की चोटियां और अनगिनत मुश्किलें, पर उनकी चाहत, उनका संवाद और एक दूसरे के लिए उनका समर्पण हर मुश्किल को आसान बनाते रहे। राम और सीता ने छोटे छोटे से जंगल घर बनाए, साथ में आग जलाई, साथ में भोजन तैयार किया और रात को सितारों के नीचे बैठकर स्वप्नों की बातें की। वानरों और ऋषियों की संगत में राम ने धर्म और नीति के मार्ग पढ़े। सीता ने दया और सहनशीलता का पाठ दिखाया। वे कमल सी पवित्रता से रहते थे, बिना शाही ठाठ के, पर प्यार और मर्यादा में उनका जीवन शाही था। सीता की हंसी, राम की गंभीरता, दोनों के बीच संतुलन था। लोग आश्चर्य करते, कैसे एक शाही जोड़ा इतनी सहजता से जंगल में जी रहा है। पर असली शान तो यही थी, मानवीयता और आत्मिक गहराई। जंगल ही शांति को भंग करने वाला एक भय, रावण की चतुराई और लालच। रावण ने सुसज्जित रूप से छल करके सीता को हर लिया। सीता की करुण आवाज, राम का टूटता हुआ हृदय, उस घटना ने सब कुछ बदल दिया। सीता को छीन कर ले जाते समय उसने राम का नाम पुकारा और दूर दूर तक वही नाम गूंजता रहा, राम। राम का दुख अनंत था। उसने जमीन पर गिरकर वह स्थान छुआ जहां सीता खड़ी थी और कहा, जहां भी तुम हो मैं तुम्हें पाकर रहूंगा। उसकी आवाज में विद्रोह नहीं था, सिर्फ एक वादा, एक प्रतिज्ञा जो प्राणों की तरह सच्ची थी। हनुमान का आगमन कहानी का एक ऐसा मोड़ है जो असंभव को संभव बनाया। वह समर्पण का प्रतीक है। उसने सीता की खोज की, लंका की खोज की और सीता को राम के पास भेजने का सार्थक माध्यम बना। हनुमान की भक्ति, उसके साहस और उसकी चपलता ने दिखाया कि जब मन में विश्वास हो तो पर्वत भी नाचते हैं। हनुमान जब सीता से मिले तब उनकी विनम्रता और आदर ने सीता को सुकून दिया। सीता ने हनुमान को राम का संदेश दिया और उसे सौभाग्य दिया कि वह राम तक पहुंच जाए। यह एक ऐसी कड़ी थी जो प्रेम और विश्वास से जुड़ी हुई थी। लड़ाई महाकाव्य थी, आकाश बाणों से भरा, धरती चट्टानों की गड़गड़ाहट से कांपती। राम ने अपने धर्म के लिए लड़ा, न ही जीत के लिए, न कि घमंड के लिए।
हर प्रहार में उसका लक्ष्य सीता की सुरक्षा और सत्य की स्थापना था। राम की सेना ने वीरता दिखाई, पर यह युद्ध केवल शारीरिक संघर्ष नहीं था, यह मन की लड़ाई भी था, कूटनीति और नैतिकता के बीच। रावण के पतन के बाद राम ने आदेश दिया कि सीता को लाया जाए, पर फिर जो हुआ वह मन को भारी कर देने वाला था। राम ने समाज और राजनीति की आवाज को ध्यान में रखकर सीता से शुद्धता की परख मांगी। यह प्रश्न राम के लिए नहीं, बल्कि उस युग की सोच और समाज की मान्यताओं के लिए था। सीता ने सबके सामने अग्नि परीक्षा दी। वह अग्नि से निकली न सिर्फ बिना किसी आह या स्मैश के, बल्कि और भी अधिक तेजस्वी होकर निकली, मानो सत्य की ज्योति और भी प्रबल हो गई हो। राम की आंखों में आंसू थे। उसने कहा, मुझे क्षमा करो। यह शब्द केवल क्षमा नहीं थे, यह उन सब पीड़ाओं और गलतफहमियों का त्याग था जो दोनों के बीच आ गई थी। उनका मिलन ऐसा था जैसे दो आत्माएं फिर से एक हों, पर दुनिया की छाया हमेशा उनके ऊपर बनी रही। आखिरकार 14 वर्षों के बाद राम और सीता अयोध्या लौटे। लोगों ने दीप जलाए, नृत्य हुए और खुशी का समुंदर देखा गया। राम को राजा बनाया गया और सीता साथ में थी, पर उनकी आंखों में वह गहन अनुभव, वह जीवन कठिनाई का अनुभव अब भी अंकित था। उन्होंने राज्य किया, पर उनकी नीतियां ममत्व, न्याय और करुणा से भरी हुई थी। राम राज्य की कहानियां आज भी लोगों के मन में आशा जगाती है। राम और सीता की कहानी का असली संदेश यह नहीं कि सब कुछ सही रहा, बल्कि यह कि सच्चा प्रेम त्याग, समर्पण और संवेदना से मिलता है। दोनों ने असंख्य कष्टों को सहा, कभी समाज की अपेक्षाओं के कारण, कभी धर्म के नाम पर उनके हृदय का प्रेम बिना किसी शर्त के अटल रहा। सीता ने अपने सम्मान और विश्वास की रक्षा के लिए सब कुछ सहा। राम ने अपने कर्तव्य और प्रेम के बीच खड़े होकर कठिन निर्णय लिए। उनके निर्णय हमेशा सरल नहीं थे, पर उनकी नीयत सदैव पवित्र थी। राम और सीता केवल पौराणिक पात्र नहीं हैं, वे आदर्श हैं, प्रेम, निष्ठा, सत्य और धर्म के आदर्श। उनकी कहानी हमें सिखाती है, प्रेम में त्याग अनिवार्य है। धर्म की राह कठिन हो सकती है, पर वह इंसान को परिपक्व बनाती है। समाज की धारणा और व्यक्तिगत सत्य के बीच संघर्ष हर युग में होता है, और सबसे बड़ी बात, सच्चा प्यार वह है जो कठिनाई में भी अडिग रहे। उनकी जीवन यात्रा यह बताती है कि सच्चाई और प्रेम की राह कभी आसान नहीं होती, पर वही राह मानवता को एक बेहतर मार्ग दिखाती है। उनकी जीवन यात्रा यह बताती है कि सच्चाई और प्रेम की राह कभी आसान नहीं होती, पर वही राह मानवता को एक बेहतर मार्ग दिखाती है। यदि इस कहानी ने आपके हृदय को छुआ हो, एक पल के लिए रुकिए, गहराई से सोचिए और फिर धीरे धीरे बोलिए। राम और सीता का प्रेम हमें सिखाता है, प्रेम का अर्थ होता है समझ, समर्पण और सच्चाई। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम अवश्य लिखें।